हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जनीश मानिया। तो आज का लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2। तो आज के लेक्चर में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो आज हम चैप्टर का हेडिंग ये टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। There are main two types, personal account and impersonal account. इन पर्सनल अकाउंट में टोटल 2 टाइप्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट को अभी कुछ याद रखना नहीं है, पर आपको पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो आपको लिखना है देयर आर 2 टाइप्स, पर्सनल अकाउंट एंड इन पर्सनल अकाउंट। एंड इन पर्सनल में कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहला अकाउंट हमें याद रखना है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब आपको पता चल जाएगा, माइंड में एक विचार आएगा कि पर्सनल आएगा। पर्सनल मतलब क्या? तो पर्सनल मतलब कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन का नाम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। रियल और नॉमिनल तीनों के बारे में आपको पढ़ना है और उसके बारे में आपको डिटेल में उसके रूल्स भी याद रखने हैं। रूल्स इसके बाद आएंगे। तो अभी देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 2 चीज़ याद रखनी है। कौन सी 2 चीज़? नेचुरल पर्सन एंड लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब हम जो लोग होते हो कि किसी के पास से पैसा लिया तो सामने कोई पर्सन ही होगा, उसके पास को पे किया तो ही सामने पर्सन ही होगा। आर्टिफिशियल किसको बोलते हैं? कोई भी क्लब होता है, कोई भी सोसाइटी होती है, कोई भी बैंक होती है, तो इसको कौन सा पर्सन बोलते हैं? आर्टिफिशियल। मीन्स जो लोगों ने जो बनाया ना, पर्सन ने, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। और जो पर्सनल लोग हैं तो उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन। तो उसमें आपको देखना है, पहला अकाउंट है राम्स अकाउंट। राम मतलब पर्सन का नाम आ गया। कैपिटल हमने पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है कि कैपिटल मतलब क्या है। कैपिटल मतलब कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके सामने वो जो भी चीज़ लाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो जो चीज़ लाने वाला है वो कोई भी पर्सन ही होगा, तो कैपिटल भी किस में आएगा? नेचुरल पर्सन में। ड्राइंग मतलब कौन विड्रॉ करने वाला है? ओनर। तो ओनर भी किस में आएगा? नेचुरल पर्सन में। डेटर्स मतलब जिसके पास से हमें पैसे लेने हैं उसको क्या बोलेंगे? डेटर्स का दूसरा नाम है रिसीवेबल कस्टमर। तो आपको याद रखना है कि कौन सा अकाउंट किस में आने वाला है। क्रेडिटर्स, पेएबल, ट्रेडर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिसको पैसे पे करने हैं वो। बिल्स रिसीवेबल मतलब उसके पास से हमें पैसे क्या करने हैं? लेने हैं। बिल्स पेएबल मतलब उसको पैसे क्या करने हैं? पे करने। आउटस्टैंडिंग का मतलब समझो पहले। मानो कि किसी को मुझे ये मंथ की सैलरी पे करनी थी, पर ये मंथ चला गया पर अभी तक मैंने उसको सैलरी पे की नहीं है, तो इसको कौन सी सैलरी बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। पे करने की बाकी है, तो मेरी लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी आए तो भी कहाँ पर आएगा? नेचुरल पर्सन में और पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। अक्रूड रिसीवेबल इनकम। अक्रूड मतलब पैसे लेने थे पर अभी तक लिए नहीं है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? अक्रूड और रिसीवेबल इनकम। उसके बाद दिया है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमें इनकम एडवांस में मिल गई, मतलब जिसके पास से लेनी थी उसको हमें 2 दिन के बाद लेनी थी पर अभी से मिल गई, तो उसको भी क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन। जिसके पास से लेना था तो सामने पर्सन ही होगा। इनकम टैक्स अकाउंट। इनकम टैक्स मतलब पर्सनल में ही आएगा क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग। फिर देखते हैं लीगल आर्टिफिशियल पर्सन में कौन कौन आता है। एनी बैंक, कोई भी बैंक आए तो पर्सनल अकाउंट। कंपनी का नाम आए तो भी पर्सनल अकाउंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी, मानो कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक होती है वो सब। क्लब मतलब सारे क्लब होते हैं, डांस के क्लब, जिम होता है, वो सब क्लब। पार्टनरशिप फर्म मतलब कोई भी चीज़ पार्टनर में चला रहा हो। स्कूल, कोई भी स्कूल का नेम आए तो भी किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आए तो भी किस में आएगा? पर्सनल। रिलीजियस इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम आए तो भी किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। LIC अकाउंट। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ मतलब पर्सनल हो गया, पर्सनल मतलब पर्सनल में ही आएगा।
बैंक ओवरड्राफ्ट किसके पास से मिलता है? बैंक के पास से। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ लो, मानो कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हो और मैं विड्रॉ करने गया, मेरे अकाउंट में 3000 ही और मैंने विड्रॉ किए 5000। बैंक वो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप विड्रॉ कर सकते हो ज़्यादा अमाउंट, तो उसको क्या बोल सकते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक हमें ज़्यादा पैसे विड्रॉ करने की फैसिलिटी देती है, तो उसको क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो पर्सनल अकाउंट में इतनी चीज़ याद रखनी है, नेचुरल पर्सनल और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों में जो चीज़ दी गई है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि इसके बाद आपको पूछेंगे कि कौन से अकाउंट में कौन सा टाइप्स आएगा, तो आपको याद रखना है। अब सेकंड टाइप्स देखते हैं, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या आएगा? उसमें भी दो टाइप्स याद रखने हैं, दो तरह से रियल में। पहला गुड्स और सेकंड असेट्स। गुड्स में क्या याद रखना है? वो परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। मानो कि गुड्स हमारे पर्सनल यूज़ के लिए ले गए तो ड्राइंग पर्सनल में जाएगा, पर गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ कहाँ पर आएगा? रियल में आएगा। गुड्स गिवन एज ए डोनेशन, हमने किसी को डोनेशन गुड्स दिया। गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, हमें एडवर्टाइज करनी है तो हमने किसी को गुड्स एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, रेन, एक्सीडेंट, मानो कि हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, बीच में आग लग गई, या गोडाउन में पड़ा था और गोडाउन में आग लग गई, तो वहाँ पर हमारा गुड्स जल गया, फिर एक्सीडेंट में या रेन में भीग गया। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है? मानो कि स्टार्टिंग में आप कोई भी गुड्स लाए, उसमें से आपने सेल्स किया, परचेस किया, उसके बाद जो भी गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी कहाँ पर आएगा? रियल में आएगा। तो असेट में हमने आगे पढ़ा था, टोटल टू टाइप्स है, टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स में कौन सा आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, शेयर एंड डिबेंचर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश मतलब क्या होता है? हम जो शॉप चला रहे हैं या कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, हमारे पास कितनी कैश पड़ी है, तो उसमें क्या आएगा? कैश अकाउंट। वो भी हमारी असेट्स है, वो भी कहाँ पर आएगा? रियल अकाउंट में। फिर आएगा पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश मतलब क्या होता है? हम जब भी कोई छोटे छोटे एक्सपेंस के लिए थोड़ी मनी अलग से रखते हैं, उसको क्या बोलेंगे? पेटी कैश अकाउंट। स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट, हमारे पास कोई भी स्टेशनरी लाए थे पूरे साल को यूज़ करने के लिए, पर हमारे पास पड़ी रही, तो उसमें क्या है? वो किस में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा। उसके बाद देखते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में टोटल 4 दे याद रखनी है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस। लाइसेंस ये नया है पर याद रखना है, क्योंकि लाइसेंस नहीं होगी तो हम बिजनेस चला पाएंगे नहीं। तो रियल अकाउंट में 3 चीज़ याद रखनी है, गुड्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। गुड्स, इंटेंजिबल असेट एंड टेंजिबल असेट्स। ओके। उसके बाद देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सिंपल 2 टाइप्स याद रखने, एक्सपेंस और लॉस, इनकम और प्रॉफिट। एक्सपेंस में क्या आएगा? वेजिस, कैरियज, पोस्टेज एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, सैलरी पेड करते हो, टैक्स पेड करते हो। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? कोई भी असेट हम परचेस करें, उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज होता है तो उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। उसकी वैल्यू जो डिक्रीज होती है, मानो कि कोई मशीन परचेस किया, आज परचेस किया, कल हम सेल करने गए, तो कल हम सेल करेंगे तो उतनी अमाउंट हमारे पास नहीं आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। जितनी अमाउंट कम हुई उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम, हम कोई भी प्रीमियम पे कर रहे हो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। बैंक चार्जेस, बैंक में जो चार्ज लगते हो। बैड डेप मतलब कोई भी हमारा पैसा देता नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? बैड डेप। एनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, और कोई भी एक्सपेंस हो यहाँ पर ही लिखना है, कौन से अकाउंट में? नॉमिनल अकाउंट में। फिर इनकम में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव, और एक बात याद रखनी है, डिविडेंड ऑलवेज इनकम होगी, डिविडेंड पेड कभी आएगा नहीं, ऑलवेज डिविडेंड रिसीव्ड ही होगा। रेंट रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, बेड डेप रिटर्न, हमने बेड डेप मान लिया था, फिर उसके पास से वैसे वापस आते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? बेड डेप रिटर्न। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
एनी टाइप्स ऑफ इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी हमारी इनकम, एनी टाइप्स ऑफ इनकम मतलब कोई भी इनकम हो कहाँ पर लिखना है, नॉमिनल अकाउंट में। तो इसी तरह से आपको 3 अकाउंट याद रखने हैं। पहला अकाउंट था पर्सनल, सेकंड अकाउंट था रियल और थर्ड अकाउंट है नॉमिनल। तो तीनों 3 अकाउंट आपको याद रखने हैं क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाले हैं।